भटकते रहेंगी हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे। तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, ओ तेरे भी न जाए कहाँ ओ सांवरे। जय हो। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा है, तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा है। ओ हे निर्मोही हमसे नाता क्यों तोड़ा रे, ओ हे निर्मोही हमसे नाता क्यों तोड़ा रे। ओ फिर हा जला ना जाए बन आग रे, ओ बिरहा चला ना जाए बन आग रे। तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, ओ तेरे भी न जाए कहाँ ओ सांवरे। हे भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, ओ भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे। तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सांवरे। ताली से वाले के हुए हैं। हे तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के। हम चली आई कितने कष्ट उठा ओ के, हम चले आए कितने कष्ट उठा के। ओ नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, ओ नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे। तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, ओ तेरे भी न जाए कहाँ ओ सांवरे। जय हो।
जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। गोपियों ने महाराज रुदन किया है और रुदन करते करते गोपियां कहते हैं राधा रानी को, भैया कहाँ है रहो जे? राधा रानी को साथ में लेकर के गए थे और उनके मान को दूर किया। राधा रानी को लगा कि नहीं नहीं, मैंने गलत सोचा, प्रभु मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं परमात्मा, मैंने गलत सोचा। अब मालूम पड़ा है मुझे लेके आए हैं, लेकिन ज़्यादा देर अगर मैं गोपियों से रहूंगी तो कृष्ण दर्शन उन्हें नहीं होगा। कह दिया कहाँ लिए जा रहे हो मुँह पे, अब चलो नए जा रहे हो तो बोले मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए उद्यत हुई, कहते हैं कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हुए, राधा को भी छोड़ के चले गए। राधा गोपियों से मिली, गोपियों ने आकर के महाराज यमुना के किनारे गोपी गीत गाया और एक ही बात कही कि हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे रमण, हे पृष्ठ, हे सखा, हे महाभुज, हे प्राण प्रियतम, हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, जल्दी मिलो नहीं तो हम मर जाएंगे। यमुना के किनारे आई, भक्ति रूपी यमुना के किनारे जब जीव जाता है, भक्ति रूपी यमुना का जीव सहारा लेता है, आश्रय लेता है, तो भगवान मिल ही जाते हैं। भगवान से रहा नहीं गया। और तासामाविरवो क्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। करोड़ों कामदेव को मन के मथने वाले परमात्मा कृष्ण उन गोपियों के मध्य से प्रकट हो गए, बीच से ही प्रकट हो गए, कहीं गए नहीं थे। तो गोपी बन करके एक गोपी की फरिया ली, ओढ़नी ली और ओढ़नी को लेकर के घूंघट लगा लिया था कृष्ण ने, और सबसे ज्यादा वही रोने का नाटक कर रहे थे, कहीं गए नहीं। वो तो खाली परीक्षा ले रहे थे, देखें तो सही मेरे बगैर गोपियां क्या करती हैं। उन्हीं के मध्य से प्रकट हो गए। अरे फरिया फेंक दी और प्रकट हो गए सामने। भक्त वत्सल भगवान की। गोपियों ने जैसे ही कृष्ण को देखा महाराज, ताम बिलो क्या गतम पृष्ठ प्रीत्या, ताम उनको देख करके वीक्ष पृष्ठ पूछने लगी कहाँ चले गए थे। एक ने कही पूछो मत, जल्दी पकड़ लो नहीं तो फिर चले गए तो है। आलिंगन कर लिया साहब, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने चरण पकड़ा और शिकायत करने लगी। एक गोपी बोली अरे शिकायत मत करो, अगर ये अब की बार छोड़ के चला गया तो फिर नहीं आएगा, इसलिए जिस काम के लिए आई है उस काम पे ध्यान दो। कन्हैया ने कहा देवियों तुम्हारे मन में अभिमान हो गया था, श्री जी के मन में मान हो गया था, दोनों को मैंने समाप्त कर दिया, अभिमान और मान दोनों खत्म कर दिए। अब आओ मैं तुम्हारे साथ में रास विहार करूंगा। है रास में कौन सम्मिलित होना चाहता है, हाथ उठा के बताना जरा। भगवान के साथ में रास में कौन सम्मिलित होना चाहता है? हैं? अब जो होना चाहते हैं, अब यहाँ से मैं प्रस्तुति कर रहा हूँ एक भजन की, और उसके साथ में आप लोग ठुमका लगाइए। क्यों? मैं इसलिए सावधान कर रहा हूँ, जो भगवान के साथ में रास विहार करते हैं, जो भगवान के रास लीला में रास विहार करते हैं, उनकी 84 लाख योनियां कट जाती हैं। वकील साहब देख लो, वकील साहब की कथा हुई थी ना भैया जी, विनोद जी, बड़े नचे थे साहब। हाँ खूब रास किया था आपने, है तो यहाँ क्यों पीछे रहे? लेकिन अब संकोच है, कोई बात नहीं, अब आप अपने हिसाब से देख लियो, कोई बात नहीं। हाँ
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है खड़ी तो है जाओ चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा गण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा गण हे चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा गण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा गण क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हाँ हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है वृंदावन महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है भगवान के साथ में ब्रह्मांड नाच रहा है चंदा भी आया सूरज तारे और ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर संग ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे संकर्षण हे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर संग ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे संकर्षण क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है
नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग क्योंकि मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ओ चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण ओ चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण क्योंकि मन मेरो हाथ पकड़ के वो मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन हो मन मेरा बन गया सगीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ओ रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ओ रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ओ चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण ओ चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण ओ मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गयो सगीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ओ यमुना किनारे महारास रचो अब कंफर्म हो गया, अब 84 लाख योनियों में नहीं भटकना होगा है भाई। अब इतना खर्च हो रहा है विनोद जी का और फिर भी आना पड़े द्वारा संसार में है, तो ये तो भक्ता की कमी है, इसीलिए तो हमने खड़ा करवाया आपको है। अब कंफर्म, हाँ टिकट कंफर्म हो गई सबकी, चिंता मत करो। राधे राधे। अब कुछ सूचना है और उसके बाद में फिर, क्योंकि रास विहार कर रहे हैं, फिर अब मथुरा जाएंगे, मामा का वध करेंगे, फिर ब्याह करेंगे। कुछ सूचना पहले सुनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो तीर्थराज की पावन भूमि में प्राय प्रतिवर्ष ही पूज्य महाराज श्री के साथ में यहाँ बैठ करके राम वाटिका में कथा श्रवण कर ही लेते हैं। और प्रयाग तो पूज्य महाराज श्री के लिए ऐसी भूमि हो गई है जो शायद कोई ही प्रयाग का कोना बचा हो जहाँ पर महाराज श्री की कथा ना हुई हो। आज हमारे वकील साहब भी पधारे हैं, जयसवाल माता जी नित्य प्रति कथा में आकर के कथा श्रवण कर रही हैं और यह कथा भी बड़े ही भव्य दिव्य रूप से अपनी पूर्णता की सिद्धि की ओर चल रही है। श्रीमान विनोद केशरवानी जी के द्वारा यह कथा आयोजित हो रही है। पूरा परिवार, सभी नाते रिश्तेदार बड़ा ही सहर्ष होकर के सहयोग करते हुए कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से विनोद जी का स्वागत करें। भगवान ऐसे ही इनकी सद्बुद्धि दे और हर वर्ष कथा करते रहें। आप सभी को पता है पूज्य महाराज श्री के तत्वधान में वृंदावन में राधा भक्ति धाम का निर्माण हो रहा है। वह राधा भक्ति धाम आश्रम हम सभी भक्तों के लिए है। हम सभी लोग वहां दर्शन करने जाएं तो हमें ठहरने की, रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था आश्रम की ओर से मिलती है। तो जो भी भक्त सहयोग करते हैं प्राय करके, चाहे वो किसी की भी कथा हुई हो प्रयाग में या कहीं भी, तो सभी लोग सहयोग करते हैं आश्रम के लिए। देखो, सहयोग करना एक मन का विषय है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आप लोग सोचे नहीं भाई हम एक कक्ष ही निर्माण करें तभी कुछ होगा, हम एक छत डलवा दें तभी कुछ होगा। देखो थोड़ा थोड़ा करने से, बूंद बूंद करने से भी घड़ा भर जाता है। आप लोग अपने एक दिन का खर्चा साल भर में कम से कम अगर आप 4-5 साड़ियाँ भी अपने लिए लेते हैं और 1000 रुपए की भी वह साड़ी अगर 500 की भी पड़ती है तो एक साड़ी की भी कीमत अगर आप आश्रम को दें तो ऐसे 500, 400, 500 लोग यहाँ बैठे होंगे, सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं, वह सभी अगर 500 की एक एक साड़ी ही दान कर दें तो एक कक्ष एक साड़ी में निर्माण हो जाएगा। और ऐसा हमें यहाँ पर कोई नहीं दिखा। और इसी कथा में नहीं, हम जितनी बार भी पूज्य महाराज श्री के साथ आए हैं प्रयाग में, हर एक व्यक्ति चाहे वह वकील साहब हो, माता जी हो, जयसवाल मैया हो, चाहे स्वयं विनोद जी क्यों ना हो, एक कक्ष निर्माण करने की भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी सहयोग करिए जिससे शीघ्रता पूर्वक आश्रम का पूर्णता निर्माण हो सके। और इसी श्रृंखला में कुछ भक्तों ने सहयोग प्रदान भी किया है। केशवानंद शर्मा जी जिन्होंने 1100 रुपए का सहयोग आश्रम के लिए किया, इनके लिए जोरदार तालियां। आप सभी तालियों में कंजूसी न करें। 1100 रुपए जय किशोर सिविल लाइन वालों ने दिए हैं, 501 पिंटू माली, 501 गीता साहू जी, 501 राजेश कुमार जी, 11,000 विनोद कुमार केशरवानी जी जो हमारे मुख्य यजमान हैं, 2100 रुपए अजय ज्योति केशरवानी जी, 1100 रुपए सविता श्रीवास्तव जी, 1100 रुपए शैलेश कुमार राय रेलवे कर्नलगंज। और सभी जो भी नाम अभी आ रहे हैं उनको भी हम बोलेंगे। तो आप जो भी भक्त आश्रम के लिए दान करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, हमारे मंच के बाईं ओर चौबे जी महाराज विराजे हैं, आप सभी को पता है, हमारे यहाँ कूलर के सामने। तो आप जो भी दान देने के इच्छुक हैं वह आकर के और दान प्रदान करें और अपनी रसीद भी प्राप्त कर लें, क्योंकि रसीद रहने से हम लोगों को भी पता रहता है आश्रम में किसने सहयोग दिया है। आप जब आएंगे तो आपकी यथोचित व्यवस्था की जाएगी। आइए अधिक समय न लेते हुए हम लोग पूज्य महाराज श्री के चरणों में चलें, आगे की कथा श्रवण करें। बोली भागवत भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। रास बिहारी भगवान की जय। अब मैं क्या कहूँ, सब कुछ कह दिया पंडित जी ने, और सब जानते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है, ज्ञात है। 3 पग भूमि का संकल्प तो हर कथा में होता ही है, हैं? मैंने बताया था ना, विनोद जी ने 51,000 पिछली कथा में भी सहयोग किया था, हैं? हमारे वकील साहब बैठे हैं, 3 पग भूमि का संकल्प आपका भी हुआ था। और सुनील भैया बैठे हैं, वो कह रहे थे, बोले महाराज जी भट्टा है हमारे, हम तो ईंट देंगे। मैंने कहा ईंट से तो सर फूट जाएगा इनके यहाँ भट्टा है ना। तो वो भी सब भाव प्रस्तुत हुआ था और सब हमें प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव, हमारे पंकज भैया, माता कांति जयसवाल जी विराजी हैं, आपके द्वारा भी लगभग, और जितने भी मेरे जजमान हैं, शिष्य परिवार हैं, सब आश्रम के लिए सहयोग करते ही हैं। थोड़ा कहा बहुत समझना, जैसा जिसका भाव बने जरूर करना, नहीं तो आप कथा में आनंद लीजिए। हाँ, रात से विश्रांति हुई महाराज, लेकिन स्वामी सुखदेव जी ने एक प्रश्न किया है, राजन रास का प्रसंग तुम्हें कैसा लगा? बोले लगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन महाराज मेरी एक शंका है। क्या? संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। जो धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आया, उसने पराई स्त्रियों के साथ में गलवैयां देकर के रास विहार किया, ये कहां का धर्म है? तब स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन यही तो हम जानना चाहते थे कि तुम्हारे मन में क्या है? सुनो, नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तव माया। भगवान ने जब रास विहार किया, ये रास विहार 6 महीने तक चलता रहा। और हरिवंश महाप्रभु तो कहते हैं, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पर दृढ़ व्रत श्री है हरिवंश को मिटे नित्य विहार। हमारे वृंदावन में नित्य रासलीला होती है साहब, आज भी होती है। हाँ, लेकिन
सूयन खलु कृष्णाय, जो भगवान गोपियों के साथ में रास विहार करते हैं ना, उनके जो पति थे या पिता थे, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारी बेटियां या हमारी बहुएं हैं परपुरुष के पास में हैं। उनको तो ऐसा लगा कि हमारी स्त्रियां, हमारी गोपियां हमारे साथ ही हैं। क्यों? योग माया मुपाश्रिता, ये योग माया के प्रभाव से ऐसा हुआ था सज्जनों। तो इस प्रकार रास विहार परमात्मा ने किया। रास के प्रसंग को जो सुनते हैं, इसका महात्म्य मैं बता रहा हूँ। रास लीला के प्रसंग को जो सुनते हैं, हृदरोग पास्य पहिनोत्य चिरेण धीरा, अगर किसी को हार्ट अटैक की परेशानी हो, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, हृदरोग हो, उस व्यक्ति को रास लीला का पूरा प्रसंग सुनना चाहिए और हो सके तो पाठ भी करना चाहिए। इसके करने से हृदरोग समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा रास का ये दिव्य प्रसंग है सज्जनों। एक संचूड़ नाम का दैत्य आया, परमात्मा ने उसका उद्धार किया। सुदर्शन नाम का विद्याधर आया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया है और वर्णन करते हैं। एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य और तो और एक केसी नाम का दैत्य आया। केसी घोड़ा के रूप में आया था, ये घोड़ा ही था। कंस के पास में गया, मैं जाऊंगा और मैं आपके काल को मारे आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम और उनका नाम एक ही है। मैं अंग्रेजी का केसी हूं और वो हिंदी के कृष्णचंद्र हैं। ध्यान से सुनना, मैं अंग्रेजी का केसी हूं और वो हिंदी के कृष्णचंद्र हैं। मैं जाऊंगा मानने के लिए। केसी आया महाराज है। वृंदावन में जो केसी घाट है ना, यमुना के किनारे, उस केसी घाट पे ले जा करके भगवान ने उसे पूंछ पकड़ करके और जोर से पछाड़ दिया। शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केसी का वध किया है केसी घाट पर, तभी से केसी घाट महाराज वृंदावन में प्रसिद्ध हो गया। और वर्णन करते हैं, देवर्षि नारद आए, कहाँ? मथुरा में। कंस से कहा, ये सब क्या हो रहा है? एक एक राक्षस तुम भेज रहे हो, मालूम पड़ता है कि वो राक्षस मर गया है। चुन चुन करके राक्षस तुम यहाँ भेज रहे हो और वहां मर जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो महाराज सारे तुम्हारे सैनिक मारे जाएंगे। क्या करूं गुरुजी, आप ही उपाय बताएं। बोले करना क्या है, फुटकर का काम छोड़ो, थूक का काम करो। क्या मतलब? बोले एक एक करके तुम वहां जो भेज रहे हो ना, उन्हें मत भेजो। तो बोले कृष्ण को यहीं बुला लो और जब कन्हैया बलराम दोनों यहाँ आ जाएं तो चोरी से चुपके से अपने सैनिकों से मरवा देना, वही तो तुम्हारा काल है। ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया महाराज। सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया। अक्रूर जी को बुलाया रात्रि में और अक्रूर जी को भेज दिया कि जाओ तुम वृंदावन चले जाओ और वहां से कृष्ण बलराम और नंद बाबा को बुला करके लाओ। और अक्रूर जी, तुमसे छुपाना क्या है, किसी और को नहीं बताना, कृष्ण ही मेरा काल है, उसी को बस मार देना है। अक्रूर जी गए हैं साहब वृंदावन। बड़े ध्यान से सुनना। अक्रूर जी वृंदावन गए हैं और जब वृंदावन में अक्रूर जी पहुंचे ना, कि किम मया चरितं भद्रं किम तप्तः परमं सुख। आज मेरा पता नहीं कौन सा पुण्य उदय हो गया कि आज मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूंगा। कि ममई तत्तुर्लभं मन्ये उत्तम श्लोक दर्शन। आज मेरा अहोभाग्य, मैं उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का दर्शन करूंगा। मैं चल करके उनका दर्शन करूंगा। और ऐसा सोचते हुए पहुंचे हैं कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन में पहुंचे साहब, कृष्ण रास्ते में ही मिल गए। कहा काका जी राम राम, हमें पता है आप क्यों आए हैं, लेकिन ये बात नंद बाबा मैया यशोदा को मत बता देना। नंद बाबा और यशोदा को मत बता देना, अगर उनको मालूम पड़ गया तो फिर वो कभी नहीं भेजेंगे। ठीक है। स्वागत हुआ अक्रूर जी का। रात्रि के समय में भोजन करके निवृत्त हुए। नंद बाबा ने कहा भैया कैसे आना हुआ?
अक्रूर जी ने कह दिया कंस की भावना बदल गई है और आपको बुलाया है, वो यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में आपको मैं लेने आया हूं, बुलाने के लिए आया हूं। कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के आप चलिए। कहते हैं ददर्शम कृष्ण रामम च ब्रजम गोदोहनम गतौ किशोरौ श्लामलक्ष्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहच्छ्रुतौ। जैसे ही भगवान को देखा अक्रूर जी ने गदगद हो गए। प्रणाम किया है भगवान ने बनावटी अक्रूर जी को और कहा काका जी आप कब आए? बोले अभी आए लाला। ठीक है सब? बोले हाँ सब ठीक है। मथुरा में सब? बोले हाँ अब तक तो सब ठीक है, ठीक थे, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। अक्रूर जी ने भाव में ऐसे ही बोल दिया। मैया यशोदा को मालूम पड़ा अक्रूर जी लेने आए हैं। महाराज सोई नहीं, रात में 1 बजे का समय रहा होगा, नींद खुली कन्हैया की। मैया 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 कहाँ है? देखा मैया पलंग पे नहीं थी, उठ करके देखा मैया तो महाराज सर लगा करके खंबे पर अंगना में रो रही है। मैया कहा बात है तू काय को रोवे? अरे मैया रोनो ना चाहिए तो कहा बात है बता। लाला तू जा रहे हो है, मुझको अक्रूर जी ने सारी बात बता देनी है, तू मेरो लाल नाना है, तू तो देवकी को पुत्र है भैया, लेकिन अब मैं किस अधिकार से तो को रोकू? तू जा रहे हो मथुरा में, लेकिन लाला मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? मैं ये सोच रही हूं कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए। मैया तू ऐसी बात मत करे, तू चिंता मत करे, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैया को समझाया। उधर रात्रि के समय में ही गोपियों को मालूम पड़ा सज्जनों कि सजन सकारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रहन की जो भोर कबू नहीं हो। गोपियों को मालूम पड़ा कि भोर होते ही कृष्ण हमें त्याग करके मथुरा में चले जाएंगे। हे विधना, हे विधाता, ये रात्रि कभी समाप्त न हो, हर समय रात्रि बनी रहे, भोर कबू नहीं हो। लेकिन सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण बलराम दोनों स्नान ध्यान करके और पहुंच गए काका जी के पास में। काका जी चलिए, नंद बाबा ने कहा आप इनको लेकर के आओ और मैं बैलगाड़ियों में सभी सखाओं को साथ में लेकर के जाता हूं। नंद बाबा आगे आगे चले गए, कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं और जैसे ही रथ आगे बढ़ा सब जानते हैं, दरवाजा खोला, हजारों गोपियां वहां खड़ी हुई। कहां जा रहे हैं आप? मथुरा में जा रहे हैं, मामा ने बुलाया है। नहीं जाने देंगी। ये आपने कैसे विचार कर लिया कि हम आपको जाने देंगी? प्रभु अगर आप चले गए तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। लिखा है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो। मुझे मालूम नहीं था, अगर मुझे मालूम होता कि आप ऐसे प्रेम करके और अधूरा छोड़ करके हमें चले जाएंगे मथुरा में, तो हम कभी आपसे स्नेह नहीं करते, मैं कभी आपके साथ में प्रीति नहीं करती। और अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चान्मृतार्थान् व्योनक्ष पार्थकम् विक्रीणितं तैर्भक्चेष्टितं यथा। अरे ओ विधाता, तेरे हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं है, जीव को मिलवाता है और जीव को तृप्त हुए बगैर ही तू अलग कर देता है, ये ठीक नहीं है तेरा भाव। अक्रूर को कोसने लगी, अरे अक्रूर तू तो महाक्रूर है, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो क्रूर है। कृष्ण रथ से उतरे, चरणों में प्रणाम किया और कहा देवियों, मैं 1000 बार जन्म लूं मृत्यु लोक में, फिर भी आपके ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझे मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। गोपियां नहीं बोली। किशोरी राधा रानी को प्रणाम किया कन्हैया ने और पूछा
श्री जी सही सही बताना, आपने स्नेह किया हमसे क्यों किया? श्री जी के मुंह से निकल गया, आपको प्रसन्न करने के लिए। बोले अगर मुझे प्रसन्न करने के लिए आपने मुझसे प्रेम किया है तो मेरी प्रसन्नता मथुरा जाने में है, मुझे मथुरा जाने की आज्ञा प्रदान करें। आहा हा, मुझे मथुरा जाने की आज्ञा प्रदान करें। सज्जनों, इस प्रकार भगवान ने आज्ञा मांगी है। बड़े ध्यान से सुनना। श्री जी तो बातों में आ गई। भोरी है ना, सरस की सोरी है, बयस की थोरी, रस भोरी, मैंने कल सुनाया था ना। भोरी बातों में आ गई। हमने प्रेम किया आपको प्रसन्न करने के लिए, हमारी प्रसन्नता मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना रहम करते जाओ। जा रहे हो? बोले हाँ। दिल तो पहले ही हम दे चुकी है, इन प्राणों को भी लेते जाओ। मन तो पहले ही तुमने चुरा लिया है, हे मनमोहन छलिया मोहन। दिल तो पहले ही तुमने हमारा ले लिया, अब ये प्राण शेष बचे इनको भी ले जाओ। माता राजकुमारी जायसवाल जी और भैया विनोद जी राम वाटिका में आपने भी कथा सुनी थी, आप भी पधारे हैं। अनंत मंगल कामना व्यास मंच से। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। रथ आगे बढ़ा, गोपियां रथ के आगे लेट गईं। एक गोपी कहती है, अरे क्या करती है पगली, तू रथ के सामने लेट गई है, बड़े बूढ़े देख रहे हैं, क्या कहेंगे ये? बोले कहने दो, जब सर्वस्व हमारा हमें छोड़ के जा रहा है तो इन बड़ों बूढ़ों की है क्या मतलब, इनसे क्या सुनकर इनका हम लाज पर्दा देखें। सज्जनों, रथ आगे बढ़ा है, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा। जब तक रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, जब तक रथ की उड़ने वाली ध्वजा दिखती रही, तब तक गोपियां एक ही स्वर में रुदन करती हैं। रुदन करती हैं, बिलकती हैं। और एक ही स्वर में बोली, कब आओगे? कन्हैया ने कह दिया जाते जाते, परस्व आगमे अस्यामी, मैं परसों आऊंगा। सज्जनों, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है। गोपियों की स्थिति क्या बनी है मालूम है? प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।